लंका में लोग छोटे छोटे नहीं थे, कम से कम 22-22 गज के थे। जब 22-22 गज का पहाड़ जैसा शरीर हो तो जो रोज हमें तुम्हें मच्छर लगते हैं वो लगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो वहां मच्छर भी बड़े बड़े थे। कम से कम बिल्ली बराबर तो रही हो भाई, उतना ही मच्छर असर कर सके पहाड़ जैसे शरीर में। तो जब बिल्ली बराबर मच्छर रहे होंगे तो हनुमान जी भी उतना ही मच्छर समान बने, तो मुद्रकात की तो कोई टेंशन नहीं। शरीर बड़ा है तो उसमें तो अंगूठी की कोई दिक्कत, लेकिन मुद्र का रखी कहां, ये सुनने योग्य है। मेरे पागलो, जो राम जी ने मुद्र का हनुमान जी को लंका जाते समय दी, वो हनुमान जी मुद्र का पहन तो सकते नहीं, राम जी की और जेब है नहीं भाई। वो कौन हमारे जैसा कुर्ता पहने के जेब में डाल लो, जेब है नहीं तो डाले कहां, पहन सकते नहीं तो करें क्या? हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया है। किसी ने कहा क्या बढ़िया है? बोले मुद्रिका मिल गई, जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, मुद्रिका में लिखा राम और जीभ पर भी होना चाहिए राम, मुख में रख ली हनुमान जी महाराज ने। और कितना अच्छा संकेत है, कितना अद्भुत संकेत है कथा का कि राम नाम को तो मुख में ही रखना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, हरे हरे महादेव, और जोर से बोलो हरे हरे महादेव। अब हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कपि लंक्यों चलियो सुमरन। किसका सुमरन किया? नरहरि। नरहरि मतलब नरसिंह। नरसिंह का क्यों रूप सुमरन किया? सुनो, पुराने जमाने में गांव में दरवाजे पर प्रणाम करते थे, देहरी पर। आप लोग करते हो? हमारे यहां करते थे, देहरी के प्रणाम करते थे। कहीं यात्रा पे जाते थे या रिश्तेदारी में जाते थे तो दरवाजे के पांव पड़ते, देहरी के। दरवाजे की देहरी का प्रणाम क्यों किया जाता? दरवाजे की देहरी पर नरसिंह का वास होता है। किसका? नरसिंह का। नरसिंह भगवान का वास होता, इसलिए दरवाजे की देहरी पर प्रणाम किया जाता। हनुमान जी महाराज ने भी लंका प्रवेश करने के पहले भगवान नरसिंह को प्रणाम किया। बोलो सीताराम। जैसे ही हनुमान जी ने एंट्री की, पहले ही इमिग्रेशन में फंस गए। हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर मिल गई दरवाजे पर ही। कौन? नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चलसी मोहि निंद। लंकिनी ने हनुमान जी को देखा, ठहर जा, रुको 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 रुको, कहां जा रहे? हनुमान जी बोले भीतर जा रहे, लंका लंका जा रहे हैं। लंकिनी बोली पास है। हनुमान जी बोले हम पास लेके नहीं चलते, दूसरों का बनाते। हम खुद ऑफिसर हैं, हम नहीं, हम पास हाथ लेके नहीं चलते, हम खुद बनाते हैं। तो लंकिनी बोली है ऐसे नहीं जा सकते, तुम कितना भी छोटा रूप धारण करके जाओ, हमारा नाम लंकिनी है। हमें महाराज ने इसलिए दरवाजे पर राजा रावण ने रख रखा है, लंकाधिपति ने, कि एक भी चोर प्रवेश नहीं कर सकता, हम चोरों से नगरी को बचाते हैं। हनुमान जी बोले लंकिनी तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोर को रखाती हो? लंकिनी बोली कैसी बात कह रहे? हनुमान जी बोले सीधी सीधी बात कह रहे, चोरों से बचाती नहीं हो, तुम्हारा राजा ही चोर है, हमारी माता जी की चोरी कर लाया और तुम उसकी रखवाली कर रही हो, तो तुम बचाती नहीं हो, रखाती हो। अब लंकिनी बड़ी नाराज हुई। बोलो सीताराम। हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी बोले हम तो जाएंगे। ज्यादा पटपट करने लगी। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया। तुम भी बनाओ मुक्का। इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मुक्का ही कहते हैं ना, हमारे यहां घुमुक्का कहते हैं। बनाओ जरा, ऐसे बनाओ, निशाना मिलाओ बगल वाले।
अरे बिल्कुल ना मिला दियो, अभी आफत हो जाएगी। हनुमान जी ने मुक्का बनाया। मुठका एक महाकपिहानी, धरती डगमगाए। रुधिर बमत धरती डगमगाए। पुनि संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय ससंग। हनुमान जी ने बनाया, लंकनी की नाक पे मार दिया। जैसे ही नाक पे मारा, सोई लंकनी के निकल पड़ा रक्त, और रक्त निकलते ही लंकनी हो गई विरक्त, खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, हम पहचान गए, पहचान गए, पहचान गए। हनुमान जी बोले, मुक्का की मार में अच्छे अच्छे पहचान जाते। क्या पहचान गई, बताओ क्या पहचान गई? तो तुरंत लंकनी बोली, महाराज हम पहचान गए, आप साधारण नहीं हो। हनुमान जी बोले, वो तो मुक्का खा के आदमी ऐसा कहते ही। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी सुनो। क्या? जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मुहि चीन्हा। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब ब्रह्मा जी ने जाते जाते हमको कहा था, जब कोई बंदर तुम्हें मुक्का मारे और तुम्हें बेचैनी, बीपी हाई हो जाए, तब समझ जाना रावण का नाश नजदीक आ गया है। हनुमान जी बोले, ठीक पहचान गई, नहीं तो दूसरा मुक्का तैयार था। लंकनी बोली, एक ही में खून निकल आया। हनुमान जी बोली, दूसरे में तो तुम्हारी अर्थी निकल जाती। बोलो सीताराम।